जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन। करौ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करु निधान की। ताके जुगपद कमल मनावहु जासु कृपा निर्मलमति पावहु। कभी न होहु नहीं चतुर कहावहु। मति अनुरूप राम गुण गावहु। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। बंदऊँ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। सियावर रामचंद्र की जय। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कृपा निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं। यही सद्ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कृपा निधि रीझ जाते हैं। न रोए वन गमन सुन कर पिता की वेदनाओं पर बिठा कर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं।
कृपा निधि रीझ जाते हैं। नरों एवं गमन सुन कर पिता की वेदनाओं पर बिठा कर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। बिठा कर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कृपा निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद्ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कृपा निधि रीझ जाते हैं। दया निधि रीझ जाते हैं। कृपा निधि रीझ जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लखन लाल जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन हरि भक्तन की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परिपूर्णतम परात्पर आनंद कंद श्रीमदकारण करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र की महती अनुकंपा से मुझे देवाधिदेव महादेव भगवान शिव के इस दिव्याति दिव्य परम दिव्य पावन छत्र छाया के नीचे बैठकर भगवान श्री राम के अनन्य उपासक अनन्य प्रेमी हम सबके आदर्श हम सबके प्रेरक भैया भरत के परम पावन प्रसंग को उन्हीं के आशीर्वाद कृपा प्रेरणा से गाने का दिव्यतम स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। इस कथा के मूल में जिनकी कृपा है उन श्री सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम। आइए हम और आप श्री सीताराम भगवान के चरण शरण में रहते हुए बड़ी श्रद्धा भक्ति और भाव के साथ भैया भरत के परम पावन प्रसंग को श्रवण करें। बोलिए भरत लाल जी महाराज की जय। कवि कुलयगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। को जानई तुम बिनु रघुनाथा। जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धूर धरनी धरत को। भरत यमित मही इमा सुनुरानी। भरत यमित
महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहीं बखानी। हाँ, जानहि राम न सकहीं बखानी। सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति, सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति। बाज सुराग की गांढर ताती। हाँ, बाज सुराग की गांढर ताती। बोलिए भरत लाल जी महाराज की जय। हम और आप श्रवण कर रहे थे भैया भरत, अयोध्या में भैया भरत का आगमन हो चुका है। माँ कैकेयी ने सारी बातों को यथावत रूप में रखा, जिस रूप में माँ ने अपने दोनों वचनों को महाराज श्री के समक्ष रखा था, वो सारी बातें भैया भरत के समक्ष माँ ने सुना दिया। भैया भरत चुप हो गए और इसी बीच में भैया भरत को जब माता कैकेयी ने देखा कि भरत भैया चुप हो गए हैं, तो माँ को ऐसा लगता है कि मानो भैया भरत अपने पिताजी के सोच के कारण वो बहुत दुखी हैं। तो माँ कैकेयी कहती हैं कि बेटा भरत, तुम्हें अपने पिता को लेकर के इस प्रकार से सोच नहीं करना चाहिए। भैया भरत चुप हैं, सिर को नीचा किए हुए, बात समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या कहूँ, किसको कहूँ। जीवन का ये जो क्षण होता है बहुत कठिन क्षण है, बहुत कठिन क्षण। भैया भरत चुप हैं, माँ कैकेयी समझा रही हैं। भैया भरत को माँ कहती है कि बेटा तुम समाज के सहित अब दिव्य रूप से आप राज्य का संचालन करिए। आप इस समय अयोध्या के राजा हैं। भैया भरत को जब इस प्रकार से माँ कैकेयी ने कहा तो भैया भरत, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भैया भरत को ऐसा लगता है कि जैसे कि फोड़ा था और उस फोड़े पर मानो अंगारा छू गया, और जैसे ही अंगारा छुआ इतना कष्ट हुआ, मानो एक प्रकार से जैसे किसी को फोड़ा हुआ हो और उस पर अगर अंगारा छू जाए, आग छू जाए तो अपार कष्ट होता है। वैसे ही भैया भरत को ये बात सुन करके कि इस समय अयोध्या के राजा आप हैं, नगर का, राज्य का दिव्य रूप से आप संचालन करिए, इस बात को सुन करके भैया भरत को इतना कष्ट हुआ कि बाबा कहते हैं जैसे पाके छत जनु लाग अंगारो, जैसे कि पका फोड़ा हो और उस पर आग छू जाए। अपार कष्ट, असहनीय कष्ट भैया भरत को हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अब भैया भरत से रहा न गया और भैया भरत ने लंबी सांस को खींचा और माँ से कहा, माँ ये तूने मेरा हित किया कि अहित कर दिया? मछली को तू चाहती है कि मछली जीवित रहे और मछली का जो जल है उसको तू दूर करके तू सोचती है कि मछली जीवित रहे। ऐसा कैसे संभव है माँ, ऐसा कैसे संभव है? तूने प्रभु के बिना ये सोच कैसे लिया कि मैं जीवित रह पाऊंगा, मैं राज्य का संचालन करूंगा? ये कुविचार तेरे जीवन में कैसे आ गए माँ? ये तुरे कुविचार आपके जीवन में कैसे आ गए? भैया भरत कहते हैं मीन जियन नीति बारी उलीचा।
मछली को तू चाहती है कि मछली जीवित रहे, और उसका जो आधार है उसके जल को उससे तू दूर करके तू सोचती है मछली जीवित रहेगी। ऐसा कैसे संभव है माँ, ऐसा कैसे संभव? राम तो मेरे आधार थे, मेरे प्राणाधार थे, और तू उनको दूर करके तू सोचती है तेरा भरत ये सुखपूर्वक रहे। कैसे ये सोच लिया तूने, ये तूने सोच कैसे लिया माँ? वृक्ष को चाहती है कि वो हरा भरा रहे, और उसको तू काट करके उसके पत्तों को सींच रही है। मेरा मूल, मेरा आधार तो मेरे राम थे, मेरे सब कुछ, और उनको तू दूर करके तू मुझे सुखी देखना चाहती है। ऐसा कैसे संभव होगा माँ? ऐसा तूने सोच कैसे लिया, ऐसा सोच कैसे लिया? तुझे मैं क्या कहूँ माँ, तू मेरी माँ है, मैं तुझे कहूँ भी तो कैसे कहूँ? हे विधाता, ये तूने क्या कर दिया? इतना प्यारा, इतना दिव्य सुंदर वंश दिया, हंस वंश, दशरथ जनक, दशरथ सरीखे पिता आपने दिया। अच्छा किया, आपको मैं वंदन करता हूँ। इसके साथ साथ आपने राम लक्ष्मण सा भाई दिया, आपको और वंदन है। लेकिन मैं आपको क्या कहूँ, आपने ये कैसी माँ मुझे दे दिया, ये कैसा आपने, ये कैसा संबंध करा दिया मेरा और मेरी माँ का, ये कैसा आपने संबंध करा दिया मुझे, हे विधाता। खैर, ये संसार का बड़ा ध्रुव सत्य है। यदि हम और आप देखें, विधाता की करनी जो है, जो भी वो सहाय, वो हमें सहना ही पड़ता है। जो भी वो सहाय, उसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। विधाता की करनी सचमुच में कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा कैसे हो गया? लेकिन ये विधाता, ये जो विधाता ने सृष्टि की रचना किया है, इसमें गुण और अवगुण दोनों सने हुए हैं। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। ये चीज़ें आपस में मानो एक दूसरे के सम हैं। कहीं जहाँ दुख है वहाँ पर हानि, लाभ है। यहाँ पर सूर्योदय है तो मानो सूर्यास्त भी है। तो इस प्रकार से जीवन के ये दो पड़ाव हैं। जीवन में कभी अच्छाई है तो जीवन में कभी बुराई है। कभी हम ऊपर हैं तो कभी नीचे, कभी उतार है तो कभी चढ़ाव है, कभी असफलता है तो कभी सफलता है। क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि है, इससे हम अलग नहीं हो सकते। लंका में सिर्फ राक्षस ही राक्षस रहें, ऐसा भी संभव नहीं हो सकता। लंका में भी हनुमान जी विचार करते हैं कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। लेकिन ये ब्रह्मा की सृष्टि है प्रिय भक्तों। इसमें यदि कहीं अच्छाई है तो वहाँ कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, मानो मंथरा कुबरी के रूप में, बुराई भी मौजूद है। उसे हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्रह्मा की सृष्टि है। ये जहाँ अयोध्या है, उस अयोध्या में मानो एक विकृति भी मौजूद है, मंथरा के रूप में, मंथरा के रूप। तो जीवन के ये पड़ाव हैं, इसे हमें सहज रूप में, सावधानी के साथ, जागृति के साथ, इसको हम सभी को अपने जीवन में देखना चाहिए, सजग रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है सांख्य योग, उसमें बड़ी बहुत प्यारी बात भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी भक्तराज अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, जीवन की ये पड़ाव है, कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी लाभ है कभी हानि है। ये इससे हम जुदा नहीं हो सकते, उसे हमको झेलना ही पड़ेगा, उसे हमें लेना ही पड़ेगा। नहीं लेंगे तो उदास रहेंगे, समझ करके लेंगे प्रेम से तो मानो प्रसन्नता रहेगी हमारे जीवन में। क्योंकि लाभ हम लेते हैं तो प्रसन्न रहते हैं, तो हानि लेते हैं तो वो भी, उसमें भी हमें प्रसन्न रहना चाहिए। ये हम और आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये ब्रह्मा की सृष्टि है ऐसा।
तो भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी भक्तराज अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इन सभी को सम समझ करके हम अपने जीवन को सही रूप में संचालित करें। तो आज भैया भरत उदास होकर के रोते हुए कह रहे हैं, हे विधाता तेरी करनी कैसी अद्भुत है, कहाँ इतने प्यारे प्यारे लोग मिले और कहाँ ये संबंध तूने कैसे कर दिया, लेकिन तुझ पर कुछ बस भी नहीं चल सकता। जो आप दो तो उसे तो लेना ही पड़ेगा, अब उसे प्रेम से लें, समझ करके लें तो फिर ये हमारे लिए ही अच्छा है। तो भैया भरत यही कह रहे हैं कि हंस बंस दशरथ जनको राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाई, विधि सन कछु न बसाई। फिर माँ को और कई बातें भैया भरत कहते हैं और बोलते बोलते भैया भरत माँ कैकेयी से बोले कि माँ, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं देखता हूँ संसार में 3 प्रकार के जीव हैं, विषयी साधक सिद्ध शयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने। लेकिन माँ मुझे ये समझ में बात आती थी और मैं जानता भी हूँ, दुनिया के चाहे चर प्राणी हों चाहे अचर प्राणी हो, सबको मेरे राम प्रिय हैं। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा प्रगट भये सब जलचर वृंदा। लंका में देखिए आप, लंका कांड में जिस समय मेरे राम समुद्र से उतरने वाले हैं, उस समय प्रभु राम को देखने के लिए जितने भी जलचर जीव हैं, बड़े बड़े विशाल विशाल, सभी प्रभु को देखने के लिए सभी बाहर आ रहे हैं और हटाने से भी हट नहीं रहे हैं, सिर्फ अपने राम को देख रहे हैं। मुझे लगता है भगवान राम उन सबके प्यारे हैं और वो भी प्रभु राम के प्यारे, क्योंकि ये सारी सृष्टि ही ईश्वर की है। ईश्वर सर्वभूतानाम, सब में ईश्वर का ही वास है और ईश्वर ही सबके माता पिता हैं। तो ऐसी बातें क्यों न होगी, होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर ऐसी बातें दिखाई पड़ रही हैं। तो भैया भरत कहते हैं 3 प्रकार के जीव हैं, चाहे चर हों चाहे अचर हो, सबको मेरे राम प्यारे हैं। लेकिन वही राम जो जगत को प्यारे हैं वो तुझे अहितकर कैसे हो गए माँ, वो तुझको अहितकर कैसे हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों जीवों में से हट करके तू नई जीव कौन सी पैदा हो गई, तू नई कौन सी जीव है, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है माँ। और फिर भैया भरत कहते हैं माँ मैं जान करके भी क्या करूँगा, तू कौन है, तू क्या है, मुझे क्या लेना देना, तू जा माँ, उठ जा उठ जा, मेरी आंखों की ओट में चली जा, मैं तुझे देखना नहीं चाहता। भैया भरत रोते जा रहे हैं और माँ को इस प्रकार से अंदर दुख अपार कष्ट है। लेकिन वही बात है, विधाता जो सहाय उसे समझदारी के साथ हमें सहना चाहिए। तो माँ को फिर बोले कि माँ तू जो भी हो तू रह, मुझे नहीं तुझसे पूछना है कि तू क्या है, तू जो भी है वो रह, तू जा, लेकिन अब मेरी आंखों की ओट में चली जा माँ, मैं तुझे देखना नहीं चाहता। भैया भरत ने जब इस प्रकार से माँ कैकेयी को कहा तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी समझ मानो ये कहती है मुझे कि माँ उठ करके दूर जब गई और उसकी आंखों से इतने झरझर 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 आंसू बहते हैं कि माँ को लगता है ओ मैंने ये क्या कर डाला, मैंने भरत का हित समझ करके मैंने अपने पुत्र के लिए इतना बड़ा हित कर दिया। हे विधाता मुझे कैसे माफ करेंगे, मैंने ये क्या कर दिया। माँ कैकेयी को आज अपार कष्ट हो रहा है। कभी कभी ये जो चीज़ें हैं यदि हम और आप देखें
तो कभी कभी जीवन में हमें ऐसा लगता है कि हम हित कर रहे हैं अपनों का, लेकिन कभी हम विसंगति के कारण, विषमता के कारण, कभी हम जाने अनजाने में बहुत बड़ा अहित कर बैठते हैं अपने लोगों का। लेकिन समय जब बीत जाता है, दूर चला जाता है, तो फिर हमें जागृति होती है कि हमने ये क्या कर दी। आज मुझे ऐसा लगता है कि मानो माँ की आंखों से आज इतने आंसू बहते हैं, इतने आंसू बहते हैं कि जो कुछ भी कुछ समय के लिए मानो मंथरा के माध्यम से मेरे माँ को कैकेयी के जीवन में, हृदय में जो कुछ भी थोड़ी देर के लिए बुराई आ गया था, वो सब के सब मुझे लगता है माँ की आंखों से सब धुल गए। और प्रिय भक्तों, मैं कहूँ आप लोगों से, मेरी माँ कैकेयी कल भी वंदनीय थी, आज भी वंदनीय हैं और वो आगे भी वंदनीय रहेंगी। माँ कैकेयी का मुझे तो ऐसा लगता है, मेरी माँ कैकेयी को भी लोग समझ न पाए, वो कितनी महान है, वो कितनी श्रेष्ठ है, उसके अंदर कितने सद्गुण विद्यमान है। हम मुझे ऐसा लगता है कि हम और आप भी उसको न समझ पाए, उसको देख न पाए। माता कैकेयी ने क्या नहीं किया अपने राम के लिए, अपने भरत के लिए, और सबके लिए उन्होंने कितना बड़ा बीड़ा उठाया, कितना बड़ा बीड़ा उठाया। कौन कर सकता है प्रिय भक्तों, कौन कर सकता है इतना बड़ा बीड़ा उठाना, किसके वश की बात है। किसी अन्य पुराणों में कथा आती है, भगवान कहते हैं कि माँ आपको करना पड़ेगा जब तक मैं जाऊंगा नहीं। हाँ, अब आप सोचिए कि यदि प्रभु राम वन न जाते तो इतने समय से जो प्रतीक्षारत बैठी है मेरी माँ सबरी, उसको राम का दर्शन कैसे होता। और क्या राम इतने कठोर हैं कि जो अपने भक्तों को नहीं देख रहे हैं कि मेरी सबरी माँ कितने समय से प्रतीक्षारत है कि मेरे राम आएंगे। क्या वो राम एक अयोध्या के बन करके रह जाए, जो जन जन के माता पिता हैं, जो जन जन के ईश्वर हैं, क्या वो एक समाज विशेष के ही बन करके रह जाए? नहीं नहीं, वो राम सबके हैं और सबके लिए आए हैं साहब। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। मेरे राम सबके हैं साहब, और वो सबका मंगल करने के लिए आए हैं, सबको मिलने आए हैं। इसलिए उन्होंने माँ कैकेयी से कभी कहा, माँ मुझे जाना पड़ेगा, उसमें अपार कष्ट आपको होगा, क्या आप उठा लोगी? हे माँ, तुम्हें वंदन है, तुम्हें वंदन है, तुमने अपने पुत्रों के लिए जो बीड़ा उठाया। और माँ की तो बातें अपने में अद्भुत है ही। कोई भी माँ हो, सांसारिक भी माँ, वो अपने पुत्रों के लिए जितना बीड़ा उठा लेती है साहब, मुझे नहीं लगता कोई और उठा सकता है। इसलिए माँ कौशल्या ने कहा, देखो राम, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर तुम्हारे पिता तुम्हें भेज रहे हैं ना जंगल में, तो मैं माँ हूँ और माँ का दायित्व, माँ का अधिकार वो पिता से बड़ा होता है। इसलिए माँ कौशल्या के वो शब्दों को हम और आप याद करें। माँ कौशल्या कहती हैं, जो केवल पितु आय सुताता, तो जनी जाहू जानी बड़ी माँ। माँ बड़ी है, माँ बड़ी है। तुम माँ होने के नाते मैं तुम्हें रोक रही हूँ, लेकिन अगर आपके माता पिता दोनों ने कहा है तो जाओ राम जाओ, वो वन नहीं, वो सैकड़ों अवध के लिए, जैसे अवध सुखदाई है वैसे ही वो वन जो है सैकड़ों अवध अयोध्या के समान तुम्हारे लिए सुखदाई होगा। जो पितु मातु कहेउ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना। तो इस प्रकार से प्रिय भक्तों, मेरे राम वो सबके लिए आए हैं, दुनिया के लिए आए हैं। वो एक जगह पर एक पिता के नहीं, वो उनके तो हैं ही, लेकिन वो सबके हैं।
तो माँ कैकेयी ने कहा, राम मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ। यहाँ तक ऐसी बातें कुछ रामायण में भी आती है, मानो प्रभु ने कहा कि आपको आपके जो प्रिय हैं उनका भी साथ छूट जाएगा। माँ ने कहा, मैं राम तुम्हारे लिए तैयार हूँ। इतना बड़ा त्याग हमें और आपको कहाँ देखने को मिलेगा? नहीं, हम कहीं नहीं देख सकते इतना बड़ा त्याग। इसलिए वो जो माँ कैकेयी, इसलिए मेरे प्रभु राम ने चित्रकूट की उन पावन पीठ से कहा है कि हे भरत, मैं सच कहूँ कि जो माँ कैकेयी हैं वो सब प्रकार से वंदनीय हैं। और यदि कोई तुम्हारी माँ को झूठ मूठ का दोषारोपण करेगा तो उसका लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाएगा। तो सचमुच में प्रिय भक्तों, माँ कैकेयी ने आज जो राम राम बने वो किसकी कृपा से बने? उसमें माँ की ही कृपा है। इसलिए हमारे संतों ने, हमारे जो भक्त हैं, जो संत हैं, उन्होंने बहुत प्यारी बातें कही कि राम अगर बन न जाते तो वो बन न पाते। राम बन गए इसलिए वो बन गए। ध्यान दीजिए शब्दों पर, राम बन गए इसलिए वो बन गए। अगर वो बन न जाते तो शायद ही बन पाते। वो जन जन के हृदय पटल पर जो आज स्थापित हैं, उसमें मूल में यदि हम और आप देखें तो माँ कैकेयी बैठी है। ये माँ की कृपा है साहब, ये माँ का आशीर्वाद है। तो कितने कितने समय से लोग प्रतीक्षारत हैं। महामुनि वाल्मीकि बैठे हैं, भरद्वाज ऋषि बैठे हैं, केवट बैठे हैं, कई लोग बैठे हैं साहब। मैं कितनों को गिनाऊं, कैसे राम मिलते, उन सब का मंगल कैसे होता। ये सब कृपा सिर्फ केवल एकमात्र यदि हम और आप देखें तो मूल में बैठी है। और भैया भरत की जो अद्भुत अद्भुत और परम अद्भुत जो कथा है, वो हमारे और आपके बीच में जो इतने रत्न निकले इस भरत समुद्र में से, फिर वो रत्न बाहर कैसे आते? अगर माँ कैकेयी ने इस प्रकार से काम न किया होता तो भरत रूपी समुद्र का मंथन कैसे होता? कैसे भरत जी के माध्यम से जो अनेक रत्न निकले वो फिर कैसे निकलते? ये कृपा है साहब, प्रिय भक्तों, माँ कैकेयी की। तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो कुछ देर के लिए जो एक बुराई आ गई थी मंथरा के माध्यम से, जैसे ही भैया भरत ने माँ को कहा, माँ ये तूने ठीक नहीं किया माँ, जा, खैर तूने जो किया वो तो किया, अब तू चली जा मेरी आँखों की ओट में। मुझे ऐसा लगता है कि मानो माँ की आँखों से इतने आंसू बहे हैं, इतने आंसू बहे हैं कि उसके सारे के सारे जो बुराइयाँ, जो कलमश उसके हृदय में विद्यमान थे, वो सब के सब धुल गए। और उसके बाद भैया भरत कहते, अरे मैंने अपनी माँ को कहा, ये मानो उनका हृदय कह रहा है, हे भरत ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें अपनी माँ को इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए था, तुम्हें नहीं, तुम पहले अपने को तो देखो, तुम दूसरे में बुराई ढूंढ रहे हो, स्वयं को तो देखो भरत। तुमने कैसे कह दिया कि अपनी माँ को तुमने क्या क्यों कहा? मुझे ऐसा लगता है मानो भैया भरत के अब आगे के जो शब्द हैं उसको पढ़ करके, उसको समझ करके मुझे मानो ऐसा आभास हो रहा है कि भैया भरत को उनका हृदय कह रहा है, उनका दिल कह रहा है, भरत तुमने अपनी माँ को ये इधर उधर की व्यर्थ की बातें कहकर उनका हृदय क्यों जलाया? काश तुम पहले माँ को कहने से पहले अपने को देख लिए होते। भैया भरत कहते हैं, सच मैंने क्यों कहा माँ को? पहले तो मुझे ये गलती स्वयं में ढूंढनी चाहिए थी। भैया भरत कहते हैं, राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन्ही विधि मोहि, मोह समान को पात की बादी कहूँ कछु तो। पहले तो मुझ जैसा, मैं अपने पापी जी, मैं किस प्रकार का पापी हूँ, पहले मैं अपने को तो देखूँ, फिर उसके बाद आपको मैं कहूँ। संतों की यही बातें हैं प्रिय भक्तों। यदि हम और आप कहें तो जो संतों की बातें हैं वो इसी प्रकार की हैं। कबीर साहब से दुनिया के लोग कह रहे थे कि बाबा
ये संसार बड़ा बुरा है, लोग यहाँ ऐसे हैं तो वहाँ वैसे हैं, वहाँ कैसे हैं। लेकिन कबीर साहब की बड़ी प्यारी बातें हैं। कबीर साहब कहते हैं कि तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आँखिन की देखी। तुम लोग जो कागज में लिखी बातें हैं ना उसको कहते हो, लेकिन मैं जो आंखों से मैं देखूंगा तब मैं मानूंगा कि हाँ दुनिया के लोग कैसे हैं। अब कबीर साहब उन लोगों की बात को मान करके दुनिया में निकले घूमने फिरने की, हाँ लोग कैसे हैं। जब वो लोग ढूंढ करके वो सब जगह से आए, अपने उस स्थान पर आए, नियत स्थान पर, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और कबीर साहब से पूछे कि क्यों बाबा आपको समाज बुरा है ना, हम तो पहले से ही कह रहे थे कि लोग बड़े बुरे हैं। कबीर साहब ने कहा मुझे तो कोई बुरा व्यक्ति दिखाई ही नहीं पड़ा। सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमें तो सभी बुरे दिखाई दे रहे हैं, आपको कोई बुरा दिखाई ही नहीं पड़ता। मानो उन लोगों को निराशा हुई। उस निराशा में आशा की किरण भरते हुए तब तक कबीर साहब ने कहा नहीं मुझे एक व्यक्ति बुरा दिखाई पड़ा। मानो लोगों में थोड़ी आशा की किरण जगी। बाबा वो कौन था बुरा व्यक्ति? तो कबीर साहब कहते हैं वो बुरा व्यक्ति मैं हूँ। तो कबीर साहब कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई, मुझसा बुरा न कोई। तो भैया भरत कहते हैं पहले मैं कितना बड़ा पापी हूँ, पहले मुझे अपने को स्वयं देखना चाहिए था, फिर दूसरा अधिकार तुझ पर बनता है। लेकिन मैंने तुझको क्यों कहा? पहले मुझे अपने को स्वयं को देखना चाहिए, फिर मैं दोबारा तुझसे कुछ कहूँ। यही सारी बातें भैया भरत अंदर ही अंदर सोच रहे हैं। तब तक जो कुबरी मंथरा है, सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों को धारण करके वो आ गई। उसे भी मानो खबर मिला कि भरत शत्रुघ्न अपने ननिहाल से आ गए। कुबरी मंथरा, जब बड़े बड़े लोग मेरे भरत को नहीं पहचान पाए तो उसका हृदय तो दुष्ट है, बुराइयों से भरा है, कलमश से भरा है। वो भला क्या पहचानेगी मेरे भरत को? सुंदर वस्त्राभूषणों से सज धज करके आई है कि आज भरत राजा बनेंगे, और जब राजा बनेंगे तो आज मुझे बहुत बड़ा पारितोषिक दिया जाएगा। भैया भर शत्रुघ्न भी वहीं पर खड़े हैं और माँ की ये सारी कुटिलता को सुन करके उनका अंग अंग जल रहा है, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कुबरी मंथरा को आते हुए देखा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं मानो अग्नि जल रही हो और उसमें घी की आहुति पड़ जाए तो अग्नि और बढ़ जाती है। तो मानो बस मंथरा को देख करके शत्रुघ्न भैया समझ गए कि सब कुछ किया धराया। माँ ने कहा था कि मैंने और मंथरा ने ये मिल करके हम लोगों ने तुम्हारे लिए भरत इस राजगद्दी की व्यवस्था किया है। तो जैसे ही मंथरा आती है, शत्रुघ्न भैया उसे नख से लेकर के शिखा तक सब प्रकार से दुष्ट जान करके उसको भैया भरत ने उसको प्रताड़ित किया है, उसको कष्ट दिया है। फिर उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उसके बाल को पकड़ करके उसे घुमाने लगे। लेकिन फिर वही हम और आप रत्न देखें। अब वो भरत समुद्र का मंथन जो हो रहा है उसमें से जो रत्न निकल रहे हैं, एक पर एक रत्न निकलते जा रहे हैं। भैया भरत ने मानो कहा कि माँ इसमें आप दोषी नहीं, पहला दोषी तो मैं हूं। मानो एक रत्न ये है, दूसरा रत्न यहाँ पर फिर निकल रहा है। अनेक हम और आप देखेंगे भैया भरत के चरित्र में, पद पद पर हमें और आपको सूत्र पर सूत्र मिलेंगे। इतना बड़ा अनर्थ आज यदि अयोध्या जो सूनी पड़ गई है, अयोध्या जहाँ चारों तरफ जिसका मुखमंडल म्लान पड़ा हुआ है, जो रो रही है अयोध्या धाम, और उस अवध धाम को यदि हम और आप कहें नष्ट करने वाली या उजाड़ने वाली यही मंथरा है, तो हम और आप जानते हैं एक समाज की क्या व्यवस्था है।
समाज अगर किसी को जान ले, किसी परिवार का कोई मुखिया जान ले कि मेरे परिवार को इसी ने तोड़ा है, इसने नष्ट कर दिया, मेरे इस स्वर्ग से जैसे घर को इसने नरक बना, कौन छोड़ने वाला है साहब। लो हर व्यक्ति को कष्ट होगा, नहीं नहीं इसको मारो, इसको पीटो, एक व्यावहारिक दर्शन है इस प्रकार से। लेकिन किसका इतना विशाल हृदय होगा कि जो कहे नहीं नहीं इसमें इसका दोष नहीं है। ये क्या है साहब, ये संतत्व नहीं, ये संत की परिभाषा, संत का परिचय नहीं तो और क्या है मेरे भरत भैया। तो फिर मैं कहूँ वो संतों के भी संत हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जैसे ही भैया भरत ने देखा कि शत्रुघ्न भैया मंथरा को प्रताड़ित कर रहे हैं, तुरंत उन्होंने कहा नहीं नहीं शत्रुघ्न रुक जाओ, नहीं नहीं छोड़ो इसको, छोड़ो। कितना कितना विशाल हृदय होगा, आप विचार करिए, हम और आप विचार करें इस बात पर। उनका हृदय, उनकी विचारधारा कितनी विशाल होगी साहब, कितनी विशाल हो। सचमुच में लोगों को जो क्षमा कर दे, ये बहुत बड़ा गुण है साहब, बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है। और ब्राह्मण का एक गुण ये भी है कि क्षमा, व्यक्ति के अंदर क्षमा हो। 9 गुण के साथ साथ ये भी एक गुण है, हमारे जीवन में क्षमा आए। तो इस प्रकार से भैया भरत उसे कहते नहीं नहीं छोड़ दो, भरत दया निधि दीन ही छड़ाई, कौशल्या पहिके तो भाई। अब आप देखें कि कष्ट हो रहा है मंथरा को, आपको क्या है, नहीं इसे प्रताड़ित करो, इसे परेशान करो, इसी ने सब कुछ किया, कह सकते थे। लेकिन वो ऐसा नहीं कहते, वो यही कहते हैं नहीं नहीं मंथरा को छोड़ दो भरत, निज परिताप। मुझे ये प्रसंग यहाँ पर जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे यही भाव समझ में आता है कि निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख दुखी संत सुपुनीता, पर दुख दुखी। अपने दुख से तो सभी दुखी होते हैं, अपने दुख से जब नवनीत जो होता है, मक्खन जो होता है, जब उसमें स्वयं का ताप लगता है ना तब वो पिघलता है। लेकिन जो संत हैं उनकी एक अलग महिमा है। वैसे कहते हैं संत और मक्खन, संत मक्खन की तरह होते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं नहीं नहीं संत में और मक्खन में अंतर है। वो जो मक्खन होता है वो स्वयं जब उसमें ताप लगता है तब वो पिघलता है, लेकिन जो संत होते हैं वो दूसरों के दुख से दुखी होकर के पिघलने लगते हैं। नहीं नहीं इसे छोड़ो, इसे कष्ट मत दो भरत, शत्रुघ्न इसे कष्ट मत दो। तो बाबा कहते हैं भरत दया निधि, ये निधि है साहब, ये निधि वाला ही ये काम कर सकता है, बाकी किसी साधारण के बस की बात नहीं है। तो पर दुख दुखी संत सुपुनीता, इसलिए मेरे राम कहते हैं माँ सबरी से कि माँ मुझे, वैसे तो ये सारा संसार मेरा ही रूप है, सी राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, लेकिन माँ मुझसे भी यदि किसी को जानना, किसी को मानना, वो कौन। तो माँ सबरी से भगवान राम कहते हैं कि सातव सम, ये 7वीं भक्ति है, सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, मोते अधिक। इसलिए भैया भरत को प्रभु राम कहते भरत तुम जो कहो वो मैं करूँगा, क्योंकि भरत की उस दिव्य महिमा से मेरे राम परिचित हैं, अच्छी तरह से परिचित हैं। तो भैया भरत की मंगलमय कृपा सदा सर्वदा हम भक्तों के ऊपर बनी रहे। इसी मंगलमय वाक्यों के साथ वाणी को विराम। गाइए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राम 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 राम।